गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। मैं हूं सुजीत शुक्ला और आज हम फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं हमारा नंबर सिस्टम। ये लेक्चर में हम पूरा कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर चुके होंगे पूरा का पूरा हमारा नंबर सिस्टम। जो टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं देखे वो भी आज कवर हो जाएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट डिजिट व्हाट if x and y represent digits, what is the maximum possible value of y if 5x plus 9 plus 327 plus 2yx equal to 1114। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जहाँ पे बोल रहा है ये तीन वैल्यूज का एडिशन आने वाला है 1114 और आपको बोल रहा है आपको x की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला कि आप जैसे सादा एडिशन करते हैं वैसा कर लीजिए। जैसे इसको ऐसा लिख लीजिए 5x 9 327 2y 8। इनको ऐड करके देखिए, बताइए क्या आएगा आपका। 9 प्लस 7 कितना आएगा 16, 16 प्लस 8 कितना आएगा 24, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस यहाँ पे आएगा 4 प्लस x प्लस y, ये बीच वाली वैल्यू आ गई। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10। मिलेगा कुछ ऐसा। तो अब आप एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे क्या आंसर चाहिए 1114 चाहिए। ये 1 मैच हो रहा है, ये 4 मैच हो रहा है 4 से, ये 1 मैच हो रहा है 1 से। इसका मतलब ये जो वैल्यू है क्या है वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कैसे इक्वल आएंगी 11 से आएगी। तब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ पे प्लस 4 उधर गया तो -4, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, यानी y की वैल्यू क्या मिलेंगी 7 माइनस एक्स मिलेगी। आपको क्या बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। क्या निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। मैंने बताया था जब भी मैक्सिमम निकालना हो तो आप दूसरी टर्म को कितना लेंगे मिनिमम, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। x को अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, लेकिन मैं अगर x को 0 ले लूँ तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7। यानी आप देख रहे हो जब आप x को बड़ा लेते हैं तो y छोटा मिलता है, जब आप x को छोटा लेते हैं तो y बड़ा मिलता है। हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो हम x को क्या ले लेंगे 0, तो y कितना मिल जाएगा 7। तो क्या है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 7। समझा कैसे किए, आपने तीनों वैल्यूज़ को किया ऐड। जैसे आपने ऐड किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला 4 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे ऐड होके मिला 10। क्या नंबर दिया था 1114, तो आपने लिखा 1114। आपने देखा कौन से नंबर बरोबर मैच कर रहे हैं, सबसे पीछे का 4 मैच कर रहा है, सबसे आगे का 1 मैच कर रहा है। यानी आपको क्या समझ में आया, ये 11 इक्वल रहेगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई से। तो आपको मिला x प्लस वाई की वैल्यू मिली 7, y की वैल्यू क्या मिली 7 माइनस एक्स। वाई की कैसी वैल्यू चाहिए आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो आप क्या करेंगे x की लेंगे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है 0, तो y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या मिलेंगे आपको 7। उम्मीद है समझा होगा। आसान था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या, बड़े आसानी से आ गया इसका आंसर। और इसको करने का एक और मेथड है जो थोड़ा सा लंबा है, आपको दोनों में से जो भी समझे आप वाली मेथड से जाइएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x 9 प्लस 327 प्लस 2y8 इक्वल टू 1114 ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये 5 जो आपको दिया हुआ है इसको आप कैसा लिख सकते हो, 5 जो है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 5 इंटू 100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 500 लिख सकता हूँ। x की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू एक्स। 9 यूनिट प्लेस में तो इसको क्या लिख सकते हैं 9। ये वाला कंसेप्ट हम कौन सा लगा रहे हैं प्लेस वैल्यू वाला, जो कल हमने पढ़ा था कि जो यूनिट प्लेस में रहा वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जो भी वैल्यू आपका 10 प्लेस में रहा वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो 100 प्लेस में रहा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 327 तो ऑलरेडी एक नंबर है, इसको ऐसा लिखने की जरूरत है क्या नहीं, तो 327 जैसा था वैसा। 200 प्लेस में तो 2 इंटू 100 200, वाई कौन से प्लेस में 10 प्लेस में तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू वाई। 8 तो यूनिट प्लेस में तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या नहीं होगा, तो 1114 जैसा था वैसा। उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होंगी। 10x प्लस 10y ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, सबको समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9, 9 प्लस 7 कितना होगा 16, 16 प्लस 8 कितना होगा 24 आएगा। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4
और यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है क्या, नहीं, तो आया 4। उसके बाद 2 + 3 5, 5 + 5 10 आएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, सादा यहाँ पे आपने क्या किया, एडिशन। यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हैं, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वैल्यू प्लस उधर गई तो माइनस, तो क्या मिलेगा 1114 माइनस 1044 मिलेगा क्या, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 4 जा सकता क्या, नहीं, तो ये क्या करेगा, बोरो 1 करेगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से अब क्या जाएगा यहाँ पे 4, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, ये कट के कितना हो जाएगा 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 70 आ रहा है क्या, कुछ भी दिक्कत यहाँ तक, आसान है। यानी क्या मिला 10 इंटू एक्स प्लस वाई मिला 70, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको वैल्यू 70/10, 0 0 कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको 7, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे प्लस एक्स, उधर गया तो माइनस एक्स। फिर से वही कंसेप्ट, क्या पूछ रहा है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, काय की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है वाई की, तो जो दूसरा वैल्यू उसको क्या करेंगे मिनिमम लेंगे, मिनिमम एक्स कितना ले सकते हैं 0, तो क्या मिलेंगी वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7 - 0 यानी 7। उम्मीद है समझा होगा, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, ये थोड़ी सी बस लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कौन सा कंसेप्ट लगाया, प्लेस वैल्यू वाला, ये उम्मीद है समझा होगा, याद रखिएगा। A 3-digit number 4x3 is added to 984 to give a 4-digit number 13y7 which is divisible by 11, then x plus y equal to। अब सबसे पहले देखो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, और ये जो 4 डिजिट वाला नंबर मिल रहा है आपको, ये क्या है डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 की एक ट्रिक पढ़े थे हम लोगों ने, क्या पढ़े थे कि सम निकालते हैं ऑफ डिजिट्स, कौन से वाले, एट ऑड प्लेसेस, लिखते थे ऐसा, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे कैसे, सम ऑफ डिजिट्स कौन से प्लेस में, इवन प्लेस में, और इसकी वैल्यू कितनी लेते थे 0, याद रखना यहाँ पे 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है जहाँ पे आपको एक वैल्यू निकालना था, आप हमेशा क्या लेते हैं इसको 0। तो बताइए ऑड प्लेसेस का क्या है, पहले वैल्यू 7 प्लस दूसरा क्या है ऑड प्लेस पे वैल्यू 3 आएगा, कुछ भी दिक्कत, कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस में कौन सी वैल्यू है y प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है 1 इक्वल टू 0, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, इजी है। 7 + 3 कितना आएगा 10, ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा अंदर, तो क्या मिलेगा -y - 1 इक्वल टू 0, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, इधर -y इधर गया तो +y, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ पे 9 मिल गई, यानी आपको ये नंबर क्या मिलेगा 13y7, कोई मैं क्या लिख सकता हूँ 13, y की जगह क्या आएगा 9 7, ईजी है, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, बड़ा आसान था। फिर से जैसा पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा करना है, क्या बोल रहा है, और 3 डिजिट नंबर, कौन सा है 3 डिजिट नंबर 4x3, इसको आपने ऐड किया, काय में ऐड किया 9 8 4 में, तो बताइए क्या मिलेगा 4 + 3 कितना मिलेगा 7, यहाँ पे क्या मिलेगा x + 8 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 + 9 कितना होता है 13 होता है। वो क्या बोल रहा है, आपको जो 4 डिजिट नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 13y7, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 13, y की वैल्यू अभी निकाले आपने, क्या निकाले 9, तो y की जगह आ गया 9, और यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे कौन कौन से डिजिट मैच कर रहे हैं, 7 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है, यानी आपको क्या मिला यहाँ से x + 8 की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी 9 से, यहाँ पे +8 उधर गया तो -8, यानी x की वैल्यू क्या मिलेंगी 9 - 8, 9 - 8 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1, आसान था। आपको काय की वैल्यू चाहिए x + y की वैल्यू, x कितना निकाला 1, y कितना निकाला 9, 9 + 1 कितना होगा 10, तो आंसर क्या आ गया आपका 10, बड़ा आसान था, यहाँ तक कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, बड़ा आसान था। क्या करना पड़ा यहाँ पे, एक तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ा आपका डिविजिबिलिटी वाली टेस्ट जो था डिविजिबल बाय 11, पहले वो यूज किए, फिर उसके बाद हमने वो एडिशन वाला यूज किया, कुछ भी दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है समझाऊंगा आप लोगों को। चलो एक और बार देख लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलो क्या दिया हुआ है आपको, 3 डिजिट नंबर 4x3, जब ऐड करते हैं 984 में तो आपको एक 4 डिजिट नंबर मिलता है 13y7,
विच इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, यानी सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस मिलना चाहिए मेरे को 0। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस कौन सा है, ऑड प्लेस पे 7 है और 3 है, माइनस कौन सा इवन प्लेसेस में y है और 1 है, इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 0। 7 प्लस 3 कितना होगा 10, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस साइन अंदर आ जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, इधर माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई, यानी कि आपको y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 9 मिली। इसी का मतलब आपका जो नंबर दिया हुआ है कौन सा दिया हुआ है 13y7, ये क्या बन जाएगा 13y की जगह क्या आ जाएगा 97। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर मैंने क्या बताया था आपको, ये दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो क्या नंबर है 4x3, इसको ऐड करना है, क्या में ऐड करना है 984 में। तो बताइए 4 प्लस 3 कितना मिलेगा 7, x प्लस 8 और यहाँ पे कितना मिलेगा 4 प्लस 9 13 मिलेगा। और ये कैसे इक्वल रहना चाहिए, ये जो नंबर हमने निकाले 13y7 यानी कैसे इक्वल रहना चाहिए 1397 से। 7 इक्वल है, 3 इक्वल है, 1 इक्वल है, यानी x प्लस 8 कैसे इक्वल रहेगा यहाँ पे 9 से। तो इधर प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8, 9 में से 8 गया तो 1। आसान है। क्या करना था, काय की वैल्यू चाहिए थी x प्लस वाई की, x है 1 y है 9, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 10। इजी है, कुछ भी डाउट यहाँ तक। अगर मैं इसको वाली मेथड से करूँ जो हमने पीछे यूज़ किए, कौन सी वाली, ये जो एडिशन वाली है, कौन सा प्लेस वैल्यू वाली, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y तो सेम तरीके से निकालेंगे, y निकालने का कोई और तरीका है क्या, नहीं। x कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है 4x3 पे ऐड करना है 984 को, ये याद रखना है, ये ऑप्शनल वाली मेथड है, ठीक है। यानी आप ये वाली मेथड से करोगे या तो ये वाली मेथड से करोगे। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 13y7, y कैसे इक्वल है 9 से, तो क्या आएगा 1397 आएगा। तो चलो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 कौन सी जगह पे है 100 वाली प्लेस में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 400 प्लस x कौन सी वाली जगह पे है 10th प्लेस में, तो मैं x को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। 3 कौन सी प्लेस में यूनिट प्लेस में, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। प्लस 984 ये इक्वल है 1397 से। तो चलो बताओ क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 कितना मिलेगा 7, 8 में कुछ भी नहीं जुड़ा तो क्या मिलेगा 8, और 9 प्लस 4 कितना मिलेगा आपको 13 प्लस 10x इक्वल टू 1397, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस, तो 10x की वैल्यू क्या मिलेंगी 1397 माइनस 1387, यानी 10x की वैल्यू कितनी मिलेंगी 1397 में से 1387 गया तो कितना बचेगा 10, 10 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर हमेशा कैसा आता है सेम। याद रखना पेपर में वो मेथड से करना जिस पे आप कंफ्यूज ना हो। उम्मीद है समझा होगा, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड है क्या, नहीं। अगला है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 105 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर। अब यहाँ पे फैक्टोरियल आपको समझना चाहिए। उम्मीद है आप लोग फैक्टोरियल पढ़ के आए होंगे आपकी 11th क्लास में कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसा होता है जब तक आप कहाँ तक नहीं पहुँचते हो 1 तक। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे जो नंबर दिया हुआ है वो लिख दो, क्या दिया हुआ है 5। अब यहाँ से 1 तक पहुँच जाओ मल्टीप्लाई करते हुए, 5 के बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। आसान है। अगर मैं बोलूँ 10 फैक्टोरियल निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो नंबर निकालना है वो लिख देंगे, उसके बाद एक एक घटाते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे 1 तक, तो क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आसान है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है 1। याद रखना ये चीज़, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 और 0 फैक्टोरियल भी कितना होता है 1। तो उम्मीद है आप लोगों को फैक्टोरियल समझ गया होंगे। n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू 1 जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है हमको, ये सब वैल्यू क्या हो रही है ऐड हो रही है। तो पहला क्या बोल रहा है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक जाना है 105 फैक्टोरियल तक जाना है। और इसको क्या करना है डिवाइड करना है 5 से।
तो पूछ रहा है आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। रिमाइंडर निकालने की ट्रिक याद है कि अपन लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो गया वाला नंबर तो वहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या आता है, जो भी वैल्यू आपको ऑब्टेन होती है वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट को ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ उसके तरफ ध्यान दो, ठीक है। क्या वैल्यू लिया मैंने, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर दिया है वो लिखो, तो आएगा 5। फिर मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप ये 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुछ भी अगर कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। याद है ना कैसे किए थे। उसके बाद देखो 5 फैक्टोरियल के बाद अगला क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल आएगा। 6 फैक्टोरियल को भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर से जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है तो फिर से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। अब आप कितने भी वैल्यू ले लो, 5 फैक्टोरियल से बड़े कितने भी वैल्यू ले लो, आप 7 फैक्टोरियल ले लो, यहाँ पे भी क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर से क्या आ रहा है यहाँ पे, 5। तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे। यानी आपको एक चीज़ समझ में आ रही, 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितनी भी वैल्यू है सबकी सब क्या हो जाएंगी, डिवाइड बाय 5। क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएंगी तो आपको सीधे से मालूम है ये का रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। कुछ भी हार्ड यहाँ तक, यानी इतने पूरे वैल्यू के लिए रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0। तब हमको बस कौन सा वाले पार्ट पे फोकस करना है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 5, इस पे फोकस करना है। क्योंकि बाकी सब के लिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0। आसान था यहाँ तक। तो चलो अब इसको सॉल्व करो। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होंगी, 1। 2 फैक्टोरियल की 2 इंटू 1, याद है ना, 2 फैक्टोरियल ने 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। ऐसा सबको डिवाइड करना है कैसे, 5 से। तो बताओ क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 अपॉन 5। तो क्या मिला यहाँ पे आपको वैल्यू, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24। 24 प्लस 6 कितना आएगा, 30। 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 1 33 अपॉन 5। 33 अपॉन 5 आपको भी मालूम है, 5 6 ज़ा कितना होता है, 30 होता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 30 प्लस 3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। 5 6 ज़ा 30, ये डिवाइड हो गया तो इसके लिए रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 0 हुआ। प्लस ये क्या आएगा, 3 अपॉन 5, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। आसान था, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक। क्या किया आप लोगों ने, सबसे पहले चेक किया कि n फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। आपको n को हमेशा 1 से कम करते जाना है। पहले n लिखोगे, फिर n को 1 से कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओगे, कब तक, जब तक आपको वैल्यू नहीं मिलती 1। तो आपने जब 5 फैक्टोरियल निकाला तो क्या है वैल्यू, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 5 कैंसिल हो गया। क्योंकि यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो रहा है, कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो गई तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 0। 5 फैक्टोरियल के बाद 6 फैक्टोरियल निकाल के देखा, 6 फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, हर जो नंबर आप लेने वाले हो आगे बढ़े वाले 8 भी लोगे जब, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 सब में आना ही है। यानी सब वैल्यू कैसे डिवाइड हो जाएंगी, 5 से। तो यहाँ पे जितने भी नंबर क्यों ना, आप चाहिए इन्फिनिटी तक क्यों ना आ जाए, यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। सिर्फ ये वैल्यूज है जिनका रिमाइंडर अभी तक हमको मालूम नहीं है, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 1। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 लिखेंगे। ऐसा सबको ऐड किया, कितना मिला वैल्यू, 33। आप चाहो तो यहीं पे ऐसा डिवाइड कर लेना, 5 डिवाइड बाय 33। 5 6 ज़ा कितना आया, 30। कितना बचा रिमाइंडर, 3। तो लिख दिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 3। आसान था, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, पक्के में समझा। अब देखो क्या बोल रहा है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज रिमाइंडर। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बताया था मैंने, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 कैंसिल। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे ये वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी।
इसके बाद आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 आ रहा है, वो भी डिवाइड हो जाएंगी। आप ये 100 फैक्टोरियल भी देखोगे तो 100 इंटू 99 इंटू पूरा जाते जाते वो 5 पे आएगा, वहाँ पे भी 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे भी 100 5 के टेबल में आता है तो वैसे भी कट रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड बाय 5 हो रही है। क्योंकि ये डिवाइड बाय 5 हो रही है तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा इनका, 0 आएगा। तो हमको सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है। चलो अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। याद रखना 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। यहाँ पे गलती से भी 0 लिखे, मार्क गया। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, पीछे सॉल्व किया हूँ करके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा कितना आएगा, 6। 4 फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आएगा। प्लस बाकियों के लिए तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 2 34/5। फिर से आपको मालूम है 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 30, तो कितना बच रहा है 4। ये 4 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, सिर्फ दिखने में हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इफ 7 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, अब हमको ये नहीं मालूम ये सर्टेन नंबर क्या है, तो हम वो सर्टेन नंबर को क्या अज्यूम कर लेंगे, x करेंगे। तो आपको क्या बोल रहा है, व्हेन 7 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, तो मैंने लिख दिया x प्लस 7। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी ये जो सम आ रहा है इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। लो जी कर दिए। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, ये जो प्रोडक्ट आएंगे इसको कैसे डिवाइड करना है, 9 से। एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, यानी जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएंगे उससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3। इफ द रिमाइंडर लेफ्ट इज 12, जो वैल्यू बचेंगी वो कितनी मिल रही है, 12। फिर से देखो कैसे लिखे, इफ 7 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, मैंने सर्टेन नंबर को क्या ले लिया, x, बोल रहा है 7 को क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर दिया 7। ये जो सम आया है इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, 5 से। ये जो सम आया है इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, 5 से कर दिए। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको डिवाइड करना है 9 से। एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, यानी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेंगी उससे क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इफ द रिमाइंडर लेफ्ट इज 12, जो वैल्यू बची है वो कितनी बच रही है, 12। तो आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या था, यानी आपको काय की वैल्यू निकालना है, x की निकालना है। आसान है, ये आपको बनाना आना चाहिए। ऐसा वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7 5 कितना आएगा, 35/9 जैसा था वैसा। यहाँ पे -3 इधर गया तो +3 होगा। अच्छा, इसको अगर यहीं पे रखते थे तो ये भी सॉल्व कर सकते थे। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, आराम से कट जाएंगे वाले वैल्यू। तो चलो क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 इंटू एक्स प्लस 7/9 है ऐसा। यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, 12 में 3 ऐड होगा तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो x प्लस 7 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 5 के टेबल में 15 आता है क्या, आता है। कितने ज़ा आता है, 3 ज़ा। तो x प्लस 7 की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे +7 उधर गया तो -7, 27 में से 7 गया तो x की वैल्यू कितनी मिली, 20। तो आंसर क्या आ गया आपका, 20। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कैसे किया, आपने सबसे पहले पढ़ा क्वेश्चन क्या दिया है, 7 इज एडेड टू सर्टेन नंबर, मैंने सर्टेन नंबर लिया x, 7 करना है ऐड। द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 से। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, तो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, 9 से। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट, यानी डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3। तो मेरे को रिमाइंडर मिलना चाहिए 12, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा था कि यहाँ पे -3 उधर गया तो +3, 12 में 3 जुड़ेगा तो कितना मिलेगा, 15। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सादा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर गया तो
मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 5 3 से कितना आएगा 15, 3 9 से कितना आएगा 27, यहाँ पे +7, उधर गया तो -7, 27 में से 7 गया तो कितना बचा आंसर 20। आसान है, उम्मीद है समझा होगा, इजी था क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिए हुए। सपोज कर लो यार कि पहला इवन नंबर है x, क्या लिया मैंने, पहला इवन नंबर लिया x, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है यानी एक के बाद एक आना चाहिए। अब जैसे मैंने नंबर लिया हूँ 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा 4, उसके बाद अगला क्या आएगा 6, उसके बाद अगला क्या आएगा 8। आप एक चीज़ देख रहे हो, 2 और 4 के बीच में कितने का फ़र्क है, 2 का, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का। यानी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे निकलते हैं, आपको पिछले नंबर में क्या ऐड करना पड़ता है 2। तो अगर मैंने पहला नंबर x लिया हूँ तो दूसरा क्या आएगा x + 2, उसके बाद क्या आएगा x + 4, उसके बाद क्या आएगा x + 6। सोपी था यहाँ तक। तो क्या बोला उसने, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 172, यानी इनका क्या निकालना है सम, कितना आएगा 172। तो ऐड कर दो, x + x + 2 + x + 4 + x + 6, इनका सम कितना दिया हुआ है 172। x + x 2x, 2x + x 3x, 3x + x 4x, 2 + 4 6, 6 + 6 12 इक्वल टू 172। यहाँ पे +12, उधर गया तो -12, तो 172 में से 12 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 162 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, 4 के टेबल में 16 आता है, क्या आता है, कितने ज़ा 4, 4 ज़ा 16, और ये 0 जैसा था वैसा। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 40, यानी जो पहला नंबर है वो क्या है 40। समझा। आपको बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, आपको निकालना है सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जो 4 दिए हुए हैं उनके आगे के 4 के निकालना। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है 40, तो उसके बाद वाला इवन क्या आएगा 42, उसके बाद वाला क्या आएगा 44, उसके बाद वाला क्या आएगा 46। ये सबका सम हमको दिया हुआ था कितना 172। आपको बोल रहा है इनके बाद के 4 का निकालो, इनके बाद के 4 कौन सा आएगा, पहला आएगा 48, दूसरा आएगा 50, उसके बाद आएगा 52, उसके बाद आएगा 54। निकाल लो, सम आसान है। 8 + 2 कितना आएगा 10, 10 + 4 14, कैरी 1, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20, यानी कितना है उनका सम 204। आसान था, कुछ भी हार्ड यहाँ पे, कुछ भी डाउट। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको पहला जो भी नंबर लेना है उसको क्या ले लेना है x। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला, आपको बोला है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो आपने लिखा लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x, ऐसा थियरी लिखते बैठना तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कभी भी थियरी नहीं लिखना है, सिर्फ आपके रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपने पहला नंबर क्या ले लिया x, तो अगला इवन नंबर कौन सा आएगा x + 2, क्योंकि दो इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का होता है 2 का। उसके बाद क्या आएगा x + 4, उसके बाद क्या आएगा x + 6। यहाँ पे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कौन से नंबर लेना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अरे लेना है क्या, तो क्या करोगे, इनको क्या करना है सम करेंगे, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, x ऐड होगा x + 2 पे, ऐड होगा x + 4 पे, ऐड होगा x + 6 पे। इनका सम कितना दिया हुआ है 176 दिया हुआ है क्या, तो क्या मिला 4x + 12 इक्वल टू 176। यहाँ पे +12, उधर गया तो -12, 172 में से 12 गया तो कितना मिलेगा 160। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 4 4 का कितना होगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आई 40। यानी जो आपका पहला डिजिट है जहाँ से नंबर चालू हो रहे वो कितना हो रहा है 40 आया, यानी x की वैल्यू आ गई 40। तो अगला नंबर क्या आएगा 42, उसके बाद क्या आएगा 44, उसके बाद क्या आएगा 46। इनका तो सम ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, हमको क्या करना है नेक्स्ट 4 का कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उसका सम निकालना है। तो अगले कौन से आएंगे 48, 50, 52, 54, सबको कर दिया ऐड करने के बाद क्या मिला मेरे को 204। तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, इजी क्वेश्चन है ना, आप जैसे स्मार्ट बच्चे तो ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में एकदम ऐसा चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलो देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कौन से नंबर लेना है इस बार ऑड। तो मैं पहला ऑड नंबर क्या ले लूंगा x,
दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा, फिर से देखो 1 है, 3 है, 5 है ना, ये सब कौन से नंबर है, ऑड। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। यानी आप चाहे इवन नंबर लो चाहे ऑड नंबर लो, सबके बीच का डिफरेंस कितने का आता है, 2 का। याद रखेंगे। तो पहला अगर ऑड नंबर x है तो अगला ऑड क्या आएगा, x प्लस 2, उसका अगला क्या आएगा, x प्लस 4, उसका अगला क्या आएगा, x प्लस 6। सेम लॉजिक लगाना है, सम निकालना है, कितना आ रहा है 112, तो करो सम, तो क्या आएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, कितना आएगा 112। x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस x 4x, आएगा क्या 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12 इक्वल टू 112। यहाँ पे प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, 112 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। 4 के टेबल में 100 आता है क्या, आता है, कितने जा 25 जा। जिनको नहीं समझा इधर देखो, 4 के टेबल में 100, 4 2 जा 8, बचा 2, नीचे आया 0, 4 5 जा 20, बचा 0। तो यानी 4 के टेबल में 100 कितने जा, 25 जा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझाऊंगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 25। तो ये जो 4 नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या आएंगे मेरे को, पहला नंबर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 25। तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा 27, उसका अगला ऑड नंबर क्या आएगा 29, उसका अगला नंबर क्या आएगा 31। समझ रहा है पक्के में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगले 4 का निकालना है। 31 के बाद क्या आएगा 33, उसके बाद 35, उसके बाद 37, उसके बाद 39। अरे आएगा क्या, समझ रहा है पक्के में। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 24, 2 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, यानी सम कितना आया 144 आया क्या। तो आपका आंसर आएगा 144। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, उम्मीद है समझा होगा। पिछले क्वेश्चन जैसा है करके इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पे भी क्या याद रखना है, दो चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, जब भी कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितने का आता है, 2 का। पक्के में याद रखेंगे। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। क्या दिया हुआ, द नंबर्स 1 3 5 अप टू 25 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। आपको बोल रहा है आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को, ऐसा कब तक 25 तक। और आपको बताना है कि जो नंबर आएगा उसके एंड में 0 कितने आएंगे। एक चीज़ याद रखना, एंड में 0 तब आता है जब आपका नंबर 2 मल्टीप्लाई होता है 5 से, है ना। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 होगा। यानी आपको कोई तो भी एक इवन नंबर चाहिए और यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, साथ में एक 5। जब भी 5 एक मल्टीप्लाई होगा एक इवन नंबर के साथ तो आपको पीछे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, कोई भी इवन नंबर प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो इसका कितना भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, कभी आपको 0 मिल सकता क्या, नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे 0 कितने मिलेंगे आपको, 0, यानी एक भी 0 मिलेगा नहीं। याद रखना 0 कब मिलता है, जब कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है 5 से, तभी जाके हमको क्या मिलता है, 0। जनरली मैंने 2 लिखा हूँ क्योंकि हम जो भी नंबर दिया, अगर आपको 6 दिया हुआ तो आप 6 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, यानी 2 प्रेजेंट है वहाँ पे। तो जब भी 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 10, यानी एक इवन नंबर चाहिए तभी उसका मल्टीप्लीकेशन जब 5 के साथ होगा तभी क्या मिलेगा हमको 10। समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी डाउट, आसान है, सोपी है। क्या दिया हुआ है, द नंबर 1 2 3 अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टूगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर हो वहाँ पे अगर इवन नंबर प्रेजेंट हो तो काय से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से। जब भी वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 10। यानी यहाँ पे हमको दो चीज़ याद रखना है कि हमारे नंबर में इवन नंबर प्रेजेंट रहना चाहिए और साथ साथ क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द नंबर्स 1 2 3 अप टू 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। यानी आपको बोल रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, हो रहा है 4 से, हो रहा है 5 से, कहाँ तक 100 तक।
आपको पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ राइट हैंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी, यानी आपको पूछ रहा है यहाँ से अगर हम गिनना चालू करेंगे तो पीछे से आगे तक कितने जीरो आएंगे, कोई भी नंबर आने के पहले कितने जीरोज आएंगे, ये पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखना है, आप देखोगे यहाँ पे 5 का सबसे बड़ा पावर कौन सा प्रेजेंट है, क्या देखेंगे यहाँ पे 5 का सबसे बड़ा पावर कौन सा प्रेजेंट है, ये 100 टर्म्स के बीच में है ना। अगर मैं 5 का सबसे छोटा पावर देखूँ, 5 का पावर 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 100 के बाहर चला गया तो 5 का क्यूब आ सकता है क्या यहाँ पे, नहीं आ सकता, यानी क्या क्या आ सकता है 5 का स्क्वायर आ सकता है और 5 आ सकता है। अब याद रखना कैसे निकालते हैं इसको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले देखना है कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है 100, तो लिख दो 100। इसको पहले आप डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे 5 का जो सबसे छोटा पावर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है 5, प्लस उसके बाद क्या है 100, अगला क्या प्रेजेंट है 5 का दूसरा पावर कितना है 25, यानी क्या लिखा हमने 5 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको 25 लिख देंगे आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। समझ रहा क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि 5 का कौन सा सबसे बड़ा पावर ये नंबर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर 25 आ सकता है, लेकिन 5 का क्यूब 125 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर एक रैंडम में क्वेश्चन ले लूँ कि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है x एक नंबर है, तो मैं क्या करूँगा x को पहले डिवाइड करूँगा 5 के सबसे छोटे पावर से, फिर x को लूँगा 5 का उससे बड़ा पावर, प्लस x को लूँगा फिर 5 को उससे बड़ा पावर, ऐसा मैं करते जाऊँगा कहाँ तक, जहाँ तक मेरे को x की वैल्यू 5 की वैल्यू पावर वाली गिवन है। जैसे यहाँ पे x 5 का कौन सा पावर आ रहा है स्क्वायर 25 आ रहा है यहाँ तक, तो मैं ये वाली सीक्वेंस कहाँ पे ख़त्म करूँगा 5 के स्क्वायर पे। अगर 125 भी यहाँ पे आता तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू करता था ऐड, क्या लिखता था 100/125, यानी 100 नहीं जो भी बड़ा वैल्यू रहता है, जैसे 150 रहता था मैं लिखता था 150/125। उम्मीद है समझ रहा हूँ। 5 के टेबल में 100 कितने से आता है 20 था, 25 के टेबल में 100 कितने से आता है 4 था, 20 + 4 कितना आएगा 24, यानी अगर आप ऐसा गिनने जाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 24 जीरोस आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, उम्मीद है समझा होगा। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले चेक करना है वहाँ पे इवन नंबर दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, इसके बाद 4 आएगा, 100 है, यानी यहाँ पे इवन नंबर वाला झंझट है क्या, नहीं, यानी इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हमको देखना है 5 का सबसे बड़ा पावर कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट है। 5 प्रेजेंट है यहाँ पे है, 5 का स्क्वायर प्रेजेंट है 25, ये सीक्वेंस के बीच में आएंगे क्योंकि 100 से छोटा है 1 से बड़ा है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 100 से बड़ा हो गया, यानी सीक्वेंस के बीच में आ सकता क्या, नहीं आ सकता, तो 5 के क्यूब तक जाना है क्या, नहीं जाना है। समझा यहाँ तक। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे 5 का स्क्वायर। तो कैसे निकालते वैल्यू, जो सबसे बड़ा नंबर है यानी जो सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स लेते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे 100 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 अपॉन पहला वैल्यू 5 का क्या है 5 लिखेंगे। क्या देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यहाँ पे 100, तो 100 डिवाइड हुआ 5 के पहले सबसे छोटे पावर से, प्लस फिर से 100 लिखोगे 5 का उससे बड़ा पावर क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा। 5 का क्यूब आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहीं पे सीक्वेंस हो जाएंगी खत्म। 5 2 ज़ा 10 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 5 के टेबल में 100 कितने ज़ा है 20 ज़ा, 25 के टेबल में 100 कितने ज़ा है 4 ज़ा, 20 + 4 कितना आएगा 24, यानी नंबर ऑफ जीरोज राइट हैंड साइड में कितने मिलेंगे 24। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड नहीं इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट ऑफ 100 फैक्टोरियल, काय की वैल्यू दी हुई है 100 फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल याद है कैसे निकालते हैं, सॉरी 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल की फैक्टोरियल कैसे निकालते याद है, 1000 लेंगे, इससे 1 सबट्रैक्ट करो कितना आएगा 999, एक और सबट्रैक्ट करो तो 998। ऐसा करते हुए जाना है, कब तक, जब तक 5 × 3 × 2 × 1 ना आ जाए, एंड में क्या आना चाहिए 1, यानी यहाँ पे भी आप कितने टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1000 टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो x की वैल्यू लेने वाले वो क्या लेने वाले हैं 1000।
अब हमको क्या चेक करना है, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, 5 का पावर 1, 5 आ रहा है क्या, आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है क्या, आ रहा है। 5 का क्यूब 125 आ रहा है क्या, आ रहा है। 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 यानी 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 2 के बाद आता है 3, 3 2 6 यानी 625, ये भी आ रहा है क्या, आ रहा है। लेकिन 5 का पावर 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाला नंबर 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो यानी लास्ट वैल्यू हमको कहाँ तक जाना है, 5 के पावर 4 तक। क्या बताया था, नंबर ऑफ डिजिट देखना है, कितने हैं, 1000 है क्या। नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, कितने हैं, 1000 है। सबसे पहले 5 का सबसे छोटा पावर क्या है, 5, फिर से प्लस 1000, 5 का उससे बड़ा पावर क्या है, 25 प्लस 1000, उससे बड़ा 5 का क्या है, 125, फिर से 1000, उसके बाद क्या है, 625। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, आसान है क्वेश्चन। तो बताओ क्या मिलेंगे आपको, 5 के टेबल में कितने जाएंगे, 5 2 10 यानी यहाँ पे क्या मिली वैल्यू, 200 मिली। प्लस यहाँ पे 25 के टेबल में आता है क्या, 25 4 100, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। 125 का टेबल तो मेरे को भी नहीं आता, तो 25 के टेबल में कितने जाएगा, 5 आएगा। और ये इसको 25 से डिवाइड किए तो कितनी मिल रही थी मेरे को वैल्यू, 40 मिल रही थी। 25/1000 करे थे तो मिल रही थी वैल्यू। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, दोनों को नंबर को कैसे डिवाइड कर दिया, 25 से किया। जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, डिनोमिनेटर में वैल्यू 5, जब मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 40। 5 के टेबल में 40 आता है क्या, आता है, कितने जा, 8 जा आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, आसान है, पक्के में समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 625 डिवाइड करना है ये वाली वैल्यू से, इसका डिवीजन सादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको फिर से वही वाली मेथड से करके देख लेते हैं, 25 वाली मेथड से। 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे वैल्यू, 25, और यहाँ पे इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगी वैल्यू, 40 मिलेगी। 25 के टेबल में 40 आ सकता है क्या, नहीं, तो क्या आएंगे वैल्यू, 1 पॉइंट कुछ तो भी आएंगे। तो आप ये डायरेक्ट यहाँ से भी 1 पॉइंट कुछ तो भी लिख सकते थे, लेकिन आप बताओ नंबर ऑफ जीरोज जो है वो पॉइंट में आ सकते क्या, नहीं आ सकते। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या ले लेंगे वैल्यू, 1, क्या लेंगे इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 1। समझा यहाँ तक। तो क्या करेंगे, 200 में 40 जुड़ा तो 240 प्लस 8 248 प्लस 1 249, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 249। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे किए। यहाँ पे याद रखना 625 से 1000 डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। हमने ट्राई किया कि कोई तो भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो हमने क्या, वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यार, 625 1 625 होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इतना झामल करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। अब नंबर ऑफ जीरोज गिन रहे हो है ना, अगर मैं आपको बोलूँगा आपके पास 2 एप्पल है, 3 एप्पल है ना, ऐसा थोड़ी बोलूँगा 2.3 एप्पल है कि नहीं। तो मैं क्या गिनना है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज गिनना है। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लिया, 1। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना है, 249। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, कुछ भी डाउट, पक्के में समझ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना है। एसएससी में भी आया है और शायद यूपीएससी में भी आया है। तो देखो क्या दिया हुआ है, द यूनिट्स डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 2002 इज। देखो आपको कैसे मतलब है, यूनिट डिजिट से है, तो ये सामने कोई भी नंबर दिया उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो मैं देखूंगा 3 का पावर अगर मैं 1 लूँ तो कितना आएगा, 3। अगर मैं 3 का पावर 2 लूँ यानी 3 का स्क्वायर निकालूँ तो क्या आएगा, 9। अगर मैं 3 का क्यूब लूँ यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 9 का कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन मेरे को कौन सा डिजिट चाहिए यहाँ पे, यूनिट डिजिट। तो मेरे को 27 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 7। 3 का पावर 4 लूँ, 3 7 का कितना होता है, 21। 21 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर मैं 3 का पावर 5 लूँ, 3 1 फिर से कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो यानी आप देख रहे हो जो वैल्यू 1 पे थी वही वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 5 पे आ रही है। फिर मैं अगर 3 का पावर 6 लूँ तो फिर से 3 3 कितना हो जाएगा, 9। अब ये वैल्यू क्या होते जा रही है, रिपीट होते जा रही है। तो याद रखना इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, है ना। वैल्यू कैसी है, साइक्लिसिटी फॉलो कर रही है, यानी वैल्यू कैसी है, साइक्लिक।
कैसी है वैल्यू? साइक्लिक। याद रखेंगे, यानी साइक्लिक कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से वही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आपको याद रखना है 3 के लिए साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। अब ऐसा क्यों बताया मैंने? हमको ये साइक्लिसिटी को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? 3 के लिए हमने साइक्लिक वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले देखा है, थोड़ा अलग लॉजिक पे, ठीक है। 3 के लिए साइक्लिसिटी फाउंड कर लिए। कितने डिजिट बाद वैल्यू रिपीट हो रही है? 4 डिजिट बाद। तो जो भी है पावर दिया है ना, इसको डिवाइड कर दो आपकी साइक्लिसिटी से। क्या था वैल्यू? 2002। तो 4 5 20 आएगा। नीचे 0 आ रहा है, तो मैं इसको 0 डाल देता हूँ यहाँ पे ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएंगी वैल्यू? 2 आएगी। यानी 4 × 50 लूँगा तो कितना हो जाएगा? 200। बचेगा क्या वैल्यू नीचे? 2 आ रहा। ये समझ रहा है? मैं इसको सिर्फ क्या कर रहा हूँ? चेक कर रहा हूँ कि टेबल में कौन सी वैल्यू आ सकती है। ये जो 2 है डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 2। जितना भी रिमाइंडर आता है, मैंने आपको बताया था ऐसा गिनते हुए जाओ और वो रहेगा आपका आंसर। कितना है रिमाइंडर? 2। तो ये आएगा पहला वैल्यू, ये आएगा दूसरा वैल्यू, यानी यहाँ पे साइक्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएंगी? 9, यानी यूनिट डिजिट 13 टू द पावर 2002 की वैल्यू क्या आएंगी? 9। समझा? नहीं समझा तो ये देखो 13 टू द पावर, अब मैं ले लेता हूँ 193। रैंडम एक नंबर ले लिया। 13 का पावर क्या देखना है? 193। मैंने 3 की साइक्लिसिटी निकाला। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 7 होता है, 3 का पावर 4 1 होता है। साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट ही लिख रहा हूँ मैं। अब 4 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होगा, यानी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? 4। तो मेरे को जो भी नंबर दिया है उसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। करो डिवाइड 193 को 4 के टेबल में 19 के आसपास का वैल्यू। 4 4 दा कितना आएगा? 16। कितना बचा यहाँ से? 3। कितना आएगा नीचे? 3। 4 के टेबल में 33 के आसपास आता है क्या? आता है। 4 8 दा कितना आता है? 32। क्या बचा? 1। यानी मेरे को कितने डिजिट देखना है? 1 देखना है। तो आप यहाँ पे आएंगे पहली वैल्यू पे, कितना आ रहा है? 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 3। उम्मीद है समझ रहा होगा, पक्के में समझ में आ रहा है, कुछ भी हार्ड इसमें। अगर मैं इसी को ऐसा ले लेता, हाँ 13 टू द पावर 195 ले लेता, तो क्या करते थे? फिर से साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। तो मैं क्या करता? 195 को कैसे डिवाइड करता? 4 से। चलो डिवाइड करो। 4 4 दा कितना आएगा? 16। बचा 3, नीचे आया 5। 4 के टेबल में 35 के आसपास की वैल्यू आती है। 4 8 दा 32। कितना बचा रिमाइंडर? 3। कितने स्टेप उतरना है? 3 स्टेप। तो आया 1 2 3। क्या आएगा रिमाइंडर इस केस में? 7। रिमाइंडर मतलब जो भी आपकी वैल्यू है यूनिट डिजिट पे, क्या आएंगी वैल्यू? 7। उम्मीद है आप समझ गया होगा, पक्के में समझ में आ रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 123 टू द पावर 99। 123 में से 1 और 2 को मारो गोली, उससे कोई भी काम है क्या? नहीं। मेरे को कैसे काम है? 3 से। मैं चेक करूंगा 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो मैं क्या लिखूंगा? यूनिट डिजिट वाला नंबर यानी 7। 3 का पावर 4 कितना होता है? अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, तो आएगा 1। फिर से अब मैं जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से सेम सीक्वेंस बनने वाली है, तो मैं आगे मल्टीप्लाई करते बैठूंगा क्या? नहीं। मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है? 4। यानी यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी होगी? 3 की 4 हुई क्या? अब मेरे को क्या नंबर दिया हुआ है यहाँ पे? 99। तो मैंने लिखा 99। पावर वाला नंबर देखना। कितनी है साइक्लिसिटी? 4। डिवाइड करके देख लो। 4 2 जा कितना आएगा? 8। बचा 1, नीचे आया 9। फिर 4 के टेबल में 19 के आसपास 4 4 दा कितना आएगा? 16। तो क्या है नीचे? 3। यानी कितने डिजिट उतरना है मेरे को? 3 डिजिट। देखो 1 2 3। कौन सा है नंबर? 7। आसान है, कुछ भी दिमाग लगाना है क्या इसमें? आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए? एक साइक्लिसिटी आना चाहिए और ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि जो रिमाइंडर है वही सीक्वेंस में नीचे उतरते जाओ। 1 है तो आंसर क्या आएगा? 3। रिमाइंडर का आंसर 2 आ गया तो क्या आएगा आंसर? 9। रिमाइंडर का आंसर 3 आ गया तो क्या आएगा? 7। 4 आ गया तो 1। समझा? कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? सोपिए क्वेश्चन। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 315 183 777 इज। फिर से क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इनका प्रोडक्ट निकालना है।
तो यार दिमाग मत लगाना, यहाँ पे 315 में से 3 और 1 को मार दो गोली, 183 में से 1 और 8 को मार दो गोली, 777 में से 7 और 7 को मार दो गोली। सिर्फ यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, यानी क्या करना है 5 इंटू 3 इंटू 7 करना है। पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड का डिजिट पूछ रहा है, एंड का डिजिट हमेशा एंड के डिजिट पे ही डिपेंड करेगा, याद रखना। तो 7 3 जा कितना आएगा 21, 21 इंटू 5, 1 इंटू 5 निकाल लो, कितना है आंसर 5, तो आंसर आएगा 5। समझा मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे को यूनिट डिजिट पूछा है तो मैं आंसर किसके लिए निकालूंगा, यूनिट डिजिट के लिए। जब मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिलेगा 21, जब मैं 21 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा 105। मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। समझा? क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। कौन सा डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट। याद रखेंगे, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। अब क्या पूछ रहा है, द यूनिट डिजिट इन 55 टू द पावर 35 इज। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट निकालना है 55 टू द पावर 35 के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्यों? 5 का पावर 1 देखो कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर देखो कितना होता है 25। मेरे को यूनिट डिजिट से मतलब है, तो क्या आएगा आंसर 5। 5 का क्यूब देखो कितना आता है 125, उसमें भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, यानी आप 5 का कोई भी पावर ले लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। समझ रहा है? तो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको यूनिट डिजिट को देखते जाना है। 3 के लिए बोलो, 4 के लिए बोलो, 5 के लिए बोलो, किसी के लिए भी सिर्फ किसको देखना है, यूनिट डिजिट को। पक्के में समझा? आसान है। द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय 1/5 टू द पावर 2000। सबसे पहले तो 1/5 दिया हुआ है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में फाइंड आउट कर लूँगा। 1/5 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 0.2 होती है। पक्के में समझा कैसे किए? 5 से डिवाइड करना है 1 को, होता है क्या नहीं, तो मैं 0 पॉइंट लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी वैल्यू क्या आएंगी 0.2 टू द पावर 2000 आएगा। आपको बोल रहा है लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट कहाँ का, डेसिमल का। सेम लॉजिक है, वहाँ पे क्या निकालना था यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे क्या निकालना है लास्ट डिजिट, यानी इस पे भी कंसेप्ट कौन सा लगेगा यूनिट प्लेस वाला लगेगा। तो ठीक है, हम 2 की क्या चेक करेंगे, साइक्लिसिटी। कैसे करेंगे, 2 का पावर 1 लेके देखो, 2 का पावर 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर लेके देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब देखो, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का पावर 4 लेके देखो, 2 का पावर 4 कितना आएगा 16, यानी बेस में क्या आएगा यहाँ पे 6। 2 का पावर 5 लेके देखो, 2 का पावर 5 कितना आएगा 6 2 जा 12। रिपीट हो गया फिर से, तो ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। कितनी आ रही साइक्लिसिटी 4 आ रही है, कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, 4 आ रही है इसकी साइक्लिसिटी। क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 आ रही है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके देखूंगा। 4 के टेबल में 2000 आता है क्या, आता है। 4 5 का कितना हो गया 20, ये कट गया तो ऊपर 2 0 लिख दो। 4 के टेबल में आ रहा है, बरोबर आ रहा है, यानी ये डिवाइड हो रहा है। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मैं सबसे लास्ट वैल्यू देखूंगा, क्या है वैल्यू 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, यानी डिवाइड हो रहा है मतलब कहाँ पे जाएगा, सबसे आखिरी वाले पायदान पे। समझ रहा है? इससे पहले आपने देखा होगा तीसरा डिजिट वाला आया था ना अपना एक में आंसर। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब था आया, जहाँ पे कितना रिमाइंडर था 3। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 4 होता तो ये 4 4 डिवाइड हो जाता। जैसे ये डिवाइड हो जाता तो मैं इसका आंसर क्या लिख देता 1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जैसे ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड हो रहा है, जैसे ही डिवाइड हो रहा है तो सबसे आखिरी वैल्यू लिखना क्या है 6। डिवाइड नहीं होते रहा तो पहली वैल्यू क्या लिखते थे 2, 2 आता रिमाइंडर तो 4, 3 आता रिमाइंडर तो 8। अगर आखिर वैल्यू डिवाइड हो जाए तो क्या लिखते हैं 6। समझा? आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ एक्स बी एनी नेचुरल नंबर देन बाय विच लार्जेस्ट नंबर, देखो यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल। यार जब भी दिख जाए ना ऑलवेज, हमेशा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना। ऑलवेज का मतलब हर एक सिनेरियो में करना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक्स बी एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, यानी एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है,
सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे n है, या तो इसको x कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स है ऐसा। x की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो चलो x की वैल्यू 1 लिख के देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 1 कितना मिलेगा 1। x की वैल्यू 2 रख के देखो तो क्या मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं क्यूब के बाद, अच्छा वैसे तो यहीं पे वैल्यू आ गई हमारी, देखो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 1 में से 1 गया कितना आएगा 0 आएगा। जो वैल्यू 0 6 दोनों को डिवाइड करे कौन कौन सी है, 3 के टेबल में भी 0 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 के टेबल में भी 0 आ सकता है, 6 आ सकता है, 12 में आ सकता है क्या नहीं आ सकता, 18 में आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलवेज बोल रहा है तो हर एक वैल्यू को डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पे 6 को ये 12 और 18 डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ये दोनों कट गए, समझा। क्या बचा अब यहाँ पे 3 बचा और 6 बचा। 3 के भी टेबल में 0 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 0 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, कौन सा वाला लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर, 3 और 6 में से लार्जेस्ट कौन सा है 6। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोलता तो मैं क्या लेता 3, समझा आसान था। क्या थी वैल्यू x का, क्या बोल रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो आ गया 1 2 3 पूरे काउंटिंग नंबर आ गए। ऑलवेज बोला ना हमेशा क्या ले लेना एक एग्जाम्पल ले लेना, नेचुरल नंबर एग्जाम्पल पुट करेंगे, क्या है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स, पहले मैंने 1 रखा, 1 क्यूब माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी जो भी टेबल है उसमें 0 आना चाहिए, तो 0 में से इनमें किसी को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेटिस्फाई कर, चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा वैल्यू लो क्या है 2, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, 6 12 के टेबल में नहीं आ सकता, 18 के टेबल में नहीं आ सकता, तो दोनों हो गए कैंसिल। 3 के भी टेबल में आ सकता है, 6 के भी टेबल में आ सकता है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको कौन सा नंबर बोला है लार्जेस्ट, क्योंकि लार्जेस्ट बोला है मैं 3 नहीं ले सकता, मैं क्या लूंगा 6। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया जम गया आपका क्वेश्चन। इफ एक्स एंड वाई आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स और वाई आपको क्या दिए हुए हैं दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 ऑलवेज डिवाइड। आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 3 6 8 और 12 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो ये जो नंबर है एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को हमेशा डिवाइड करेगा। एक्स और वाई क्या दिए हुए हैं ऑड पॉजिटिव नंबर, दो मेथड बता रहा हूं ठीक है, एक जिससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, दूसरा जो बिल्कुल थियरी लिखते हुए चलेंगे ठीक है। तो सबसे पहले ऑड पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, पॉजिटिव वाले को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो मैं एक्स को ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल 3, वाई को ले लेता हूँ 1। मैंने बोला ना हमेशा एग्जाम्पल लेके देखना, मैंने एक्स को क्या ले लिया 3 ऑड नंबर है, वाई को क्या ले लिया 1 ऑड नंबर है। कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी डाउट, सोपी है, पुट करो एक्स टू द पावर 4 यानी 3 का पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 यानी 1 का पावर 4। 3 टू द पावर 4 निकालने का सबसे आसान तरीका है 3 स्क्वायर का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 टू द पावर 4 कितना आएगा 1, 81 में से 1 गया तो क्या बचेगा वैल्यू 80। 3 के टेबल में 80 आता क्या नहीं आता, कट गया। 6 के टेबल में 80 आता क्या नहीं आता, 8 के टेबल में 80 आता है क्या आता है, 12 के टेबल में 80 आता है क्या 12 5 60 72 नहीं आता है ना, 12 के टेबल में भी नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8। समझा कैसे निकाले, हमको क्या बोल रहा था एक्स और वाई क्या है दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा लिया, एक ले लिया 3 एक ले लिया 1, कुछ भी ले सकते हो कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने 3 और 1 इसलिए लिखा ताकि सबसे छोटे से छोटा वैल्यू ले सकूं मैं, है ना, दो ऑड वैल्यू जो सबसे छोटे कौन कौन से होते 1 3 5, तो सबसे दो कौन से 1 और 3, तो मैंने वही ले लिया, एक को ले लिया x एक को ले लिया y। x का पावर 4 3 का पावर 4 कितना होता है 81, कैसे निकाला 3 के स्क्वायर का स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया क्या बचा 80। 3 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता, भाई एक ही के टेबल में आता है, किसके टेबल में 8, तो हमेशा डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है 8। आ गया, यानी मेथड से कितना जल्दी आया आंसर। अब अगर आप इसको प्रॉपर टेक्स्ट बुक वाली मेथड से करना चाहो तो कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है आपको x और y क्या है दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे इंटीजर्स को, ऑड है और पॉजिटिव है, ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2k प्लस 1, y को भी लिख देंगे 2k 2 प्लस 1। मैं सजेस्ट करूंगा वाली मेथड फॉलो नहीं करना, जो पहले पढ़ा है वाली करना, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि मास्टर कोई नहीं आता, ठीक है।
तो x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 निकालना है। तो चलो क्या मिलेगा, 2y1 प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 2k2 प्लस 1 टू द पावर 4, पावर 4 निकालना है, सर यहाँ पे माइनस है। ऐसा तो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4, मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2k1 प्लस 1 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टू द 4, चेंज किया है क्वेश्चन, नहीं, 2k2 प्लस 1 के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को अब क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है, 2k1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2k2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा, 2k1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2k2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर, 4k1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 टू ज़ा 4k1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1, 2k2 का स्क्वायर 4k2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2k, तो क्या आएगा 4k2 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, 4k1 स्क्वायर प्लस 4k1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस साइन जाएगा तो ब्रैकेट ओपन होते ही माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 4k2 स्क्वायर माइनस 4k2 माइनस 1 आएगा ऐसा। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिला मेरे को यहाँ पे वैल्यू, क्या मिल रहा है, 4k1 स्क्वायर प्लस 4k1 प्लस 4k2 स्क्वायर प्लस 4k2 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4k1 स्क्वायर प्लस 4k1 माइनस 4k2 स्क्वायर माइनस 4k2 आएगा ऐसा। अब आप देखो पहले ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2, तो यहाँ से कॉमन निकला 2, तो क्या बचेगा, 2k1 स्क्वायर प्लस 2k1 प्लस 2k2 स्क्वायर प्लस 2k2 प्लस 1, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 4 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, k1 स्क्वायर प्लस k1 माइनस k2 स्क्वायर माइनस k2 आएगा ऐसा। 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा कितना आएगा, 8 इंटू 2k1 स्क्वायर प्लस 2k1 प्लस 2k2 स्क्वायर प्लस 2k2 प्लस 1 इंटू k1 स्क्वायर प्लस k1 माइनस k2 स्क्वायर माइनस k2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या वैल्यू आ रही है, 8, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 8 आ रही है, तो ये नंबर कैसे डिवाइड होगा, 8 से, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, करके आंसर क्या आ गया, 8। तो समझा, जो चीज़ आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे उसको आप ऐसा पूरा राम कहानी लिख के भी आंसर निकाल सकते हैं। चलो, आउट ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 13 एंड 94, इफ द नंबर विथ 3 एट यूनिट प्लेस आर रिमूव्ड देन हाउ मेनी नंबर विल रिमेन। क्या बोल रहा है, आपको नंबर निकालना है, कौन से, जो डिविजिबल हो 3 से। याद रखना, जब भी डिविजिबल बाय 3 मल्टीपल बाय 7 ऐसा आया तो क्वेश्चन काय का होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। काय का होता है क्वेश्चन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे tn क्या होती है आपकी, nth टर्म होती है, a होती है आपकी फर्स्ट टर्म, n होती है जो आप यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस। याद रखना हमेशा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो क्या फॉर्मूला याद करना है, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या याद करना है, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस, tn क्या है nth टर्म। अब क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 13 एंड 94। अब आपको निकालना है 13 और 94 के बीच में कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। 3 4 दा 12, 3 5 दा 15 आ गया, 13 के बाद आना चाहिए नंबर, 3 4 दा 12 इससे पहले आता है, तो वो लेंगे क्या, नहीं, 3
5 जा 15, तो हमारा नंबर कहाँ से चालू होगा 15 से। 15 के बाद अगला क्या आएगा जो आता है 3 के टेबल में 18, उसके बाद अगला क्या आएगा 21 आते जाएगा। ऐसा कब तक आएगा जो आखिरी नंबर नहीं आता। आखिरी नंबर कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड करना है कौन से नंबर को 94 को। 3 3 जा कितना बचा 9, 0 0 कट गया, नीचे क्या आएगा 4, 3 1 जा 3, कितना बच रहा है रिमाइंडर 1। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्ट। 94 में से 1 गया तो क्या बचेगा आखिरी नंबर 93। आता है 93 3 के टेबल में, चाहो तो चेक कर लो, हमेशा आएंगे ही। जब आप ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे ना वो हमेशा डिवाइड होगा ही। 3 3 जा 9 बचा कुछ भी नहीं, नीचे आया 3, 3 1 जा 3 हो रहा परफेक्टली डिवाइड। ये कैसे निकाले समझ रहा है ना, आसान है क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक। यानी जो पहली टर्म 3 से डिवाइड होती है 13 और 94 के बीच में वो कौन सी है 15, उसके बाद 18 आ रहा है ऐसा। और सबसे आखिरी टर्म जो 94 से छोटी हो जो 3 से डिवाइड हो कौन सी है 93। मैंने क्या बताया था फर्स्ट टर्म जो शुरुआत की रहती है क्या है a 15 आएगा। दो टर्म के बीच का डिफरेंस काय का टेबल लगा रहे हो 3 का, तो डिफरेंस भी कितने का रहेगा 3 का। अगर मैं टेबल लगाता 7 का तो डिफरेंस क्या आता 7, मैं टेबल लगाता 5 का तो डिफरेंस क्या आता 5, मैं टेबल लगाता 13 का तो डिफरेंस क्या आता 13। याद रखेंगे हमेशा, सोपी है, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट समझ रहा है। और लास्ट टर्म nth टर्म कितनी दी हुई है 93, आपको निकालना है यहाँ पे टोटल ऐसी कितनी टर्म है जो 3 से डिवाइड होती है और 13 और 94 के बीच में है। आसान है भाई, क्या है tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है tn की वैल्यू 93 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस एन माइनस वन, एन कितनी टर्म है हमको मालूम है क्या, नहीं यही तो निकालना है, इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का। यहाँ पे प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। बताओ 93 में से 15 गया तो 3 में से 5 जा सकता क्या, नहीं तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। फिर ये कट के 1 बोरो किया तो ये कट के हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। हमको एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 71/3 निकाल सकते हैं 71/3। बड़ा आसान है, कैसे निकाल सकते हैं 3 के टेबल में चेक करो, 3 2 जा आएगा 6 बचा 1 नीचे आया 8। 3 के टेबल में 18 आता है कितने जा 3 6 जा 18, यहाँ पे माइनस वन इधर आया तो प्लस 1, 26 प्लस 1 कितना आएगा 27। एन की वैल्यू कितनी आई 27। एन इक्वल टू 27 का मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यू जो 13 और 94 के बीच में है, साथ साथ डिवाइड होती है 3 से। ऐसे कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 27 है क्या। तो अगर आपको यहाँ पे पूछता हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 13 एंड 94, तो आंसर क्या आ जाता 27 आता था। बट क्या बोल रहा है इफ नंबर विथ 3 एट यूनिट प्लेस आर रिमूव्ड। आपको बोल रहा है ऐसे जो भी नंबर हो जिनके यूनिट प्लेस में 3 आता हो वो हम अगर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा। अब ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड भी हो और उनके यूनिट प्लेस में 3 भी आए। पहले देखो यूनिट प्लेस में 3 किन किन में आ सकता है, 13 में आ सकता है, 23 में आ सकता है, 33 में आ सकता है, 43 में आ सकता है, 53 में आ सकता है, 63 में आ सकता है, 73 में आ सकता है, 83 में आ सकता है और 93 में आ सकता है। पर आप एक चीज़ देखो 13 आ रहा है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता। 23 आता है क्या, नहीं आता। 33 आता है क्या, आता है। 43 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता। 53 आता है क्या, नहीं आता। 63 आता है क्या, आता है। 73 आता है क्या, नहीं आता। 83 आता है क्या, नहीं आता। 93 आता है क्या, आता है। यानी कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जो जिनके यूनिट प्लेस में 3 हो और वो 3 से डिवाइड भी होना चाहिए, क्योंकि हमने नंबर क्या निकाले जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आ रहे तो क्या आएगा 33, उसके बाद 63, उसके बाद 93 आएगा। कितने नंबर से ऐसे 3। हमको क्या बोल रहा है इफ द नंबर विथ 3 एट यूनिट प्लेसेस आर रिमूव्ड। इनको क्या करना है रिमूव करना है। रिमूव करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 ओरिजिनल डिजिट्स आए थे, उसमें से 3 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो क्या आया आंसर 24 आया। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, यह आना चाहिए आपको सॉल्व करना। काय पे बेस्ड है वाला क्वेश्चन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ पे पढ़े थे हमने 9th और 10th क्लास में पढ़े थे। क्या रहता है nth टर्म रहती है उसमें जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी एन से।
Tn का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a क्या रहती है फर्स्ट टर्म, n क्या रहता है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या रहता है कॉमन डिफरेंस। और याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, सेम यानी कॉमन रहता है, याद रखेंगे पक्के में। चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको, आउट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, आउट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 यानी ये क्वेश्चन में वो चीज लेना ही है जो 3 से डिवाइड होंगी, बाकी और कोई चीज लेना है क्या, नहीं। बाकी कोई भी कंडीशन क्यों ना दी हो, ये कंडीशन परफेक्ट लगनी ही चाहिए वहां पे कि नंबर क्या रहना चाहिए, डिवाइड बाय 3 रहना चाहिए। बिटवीन 13 एंड 94 किनके बीच में नंबर आना चाहिए, 13 और 94 के बीच में। इफ नंबर विथ 3 एट यूनिट प्लेसेस आर रिमूव, फिर उनमें से जो भी नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे साथ साथ उनके यूनिट प्लेस में 3 होंगे, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। आपको पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर बचेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसी सीक्वेंस बनाएंगे जो 3 से डिवाइड हो और 13 और 94 के बीच में है। तो सबसे पहले 3 का टेबल बोलते जाओ, 3 4 ज़ा 12, ये रेंज में है क्या, नहीं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, ऐसा चलते जाएगा, कब तक चलेगा। आखिरी नंबर क्या दिया हुआ है 94, इसको हमेशा वो नंबर से डिवाइड कर देना, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 गया 0, नीचे आएगा 4, 3 1 ज़ा 3, कितना बचा रिमाइंडर 1, एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है ना, तो ये रिमाइंडर को कर देना सब्ट्रैक्ट, 94 में से 1 गया, क्या बचा 93। ये करके बताया था, कैसे आता है तो फिर से बताने की जरूरत शायद नहीं होंगी, अब आपको समझ में आ गया होंगे अलग कंसेप्ट। चलो बताओ, सबसे पहली टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, कैसे डिनोट करते हैं, ए से। दोनों टर्म काय के टेबल में आ रहे 3 के, तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितने का रहेगा, 3 का। देखो सबके बीच का डिफरेंस कितने का रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का 3 का, तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितना आ रहा है 3। लास्ट टर्म nth टर्म कितना आ रहा है 93। जैसे ही हम tn का फॉर्मूला लगा के n निकालेंगे, n क्या रहेगा, ऐसे नंबर ऑफ डिजिट जो 3 से डिवाइड भी होते हैं और 13 और 94 के बीच में आते हैं। निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है tn की वैल्यू 93 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे प्लस 15 इधर गया तो माइनस 15 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 93 में से 15 निकालना है, ये कट के हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8, इसने बोरो 1 किया था तो ये 1 से कम हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 78 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस वन। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, एन की चाहिए। 3 के टेबल में 78 आता है क्या, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 8। 3 के टेबल में 18 आता है कितने ज़ा 6 ज़ा इक्वल टू एन माइनस वन। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, एन की, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, तो 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 कितना होता है 27। यानी ऐसी कितनी टर्म है जो 13 और 94 के बीच में आती है और वो डिवाइड होती है 3 से, कितनी ऐसी टर्म 27। अगर इतना ही पूछा रहता तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है 27। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान है, समझ रहा है। अब बोल रहा है इफ द नंबर विथ 3 एट यूनिट प्लेसेस आर रिमूव्ड। अब आपको ऐसे नंबर लेना है जिनके यूनिट प्लेस में क्या है 3, लेकिन याद रखना ये नंबर आपका डिविजिबल कैसे होना चाहिए 3 से होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 3 आए और वो डिविजिबल बाय 3 हो, कौन कौन से हो सकते हैं, 33 हो सकता है, 63 हो सकता है और 93 हो सकता है। कैसे निकालें, हमने पहले नंबर लिख लिए, 13 लिख लिए, 23 लिख लिए, 33 लिख लिए, 43 लिख लिए, 53 लिख लिए, 63 लिख लिए, 73 लिख लिए, 83 लिख लिए, 93 लिख लिए। फिर हम लोगों ने देखा इसमें से कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। 13 होता है क्या, नहीं होता। 23 होता है क्या, नहीं होता। 33 होता है क्या, होता है। 43 होता है क्या, नहीं होता। 53 होता है क्या, नहीं होता। 63 होता है क्या, होता है। 73 होता है क्या, नहीं होता। 83 होता है क्या, नहीं होता। 93 होता है क्या, होता है। तो ऐसे कितने डिजिट है जिनके बेस में 3 आ रहा हो, यूनिट प्लेस में 3 आ रहा हो और वो 3 से डिवाइड होते हैं। कैसे, कितने, इतने नंबर 3। यानी 13 और 94 के बीच में टोटल 27 ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। उनमें से 3 नंबर ऐसे हैं जिनके बेस में क्या आता है 3, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आता है 3। बस हमको बोलना है कि इनको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करना है यानी सबट्रैक्ट करना है। तो 27 में से क्या निकल जाएगा 3, तो क्या बचा आंसर 24। तो क्या आ गया आंसर 24। आसान है, कुछ भी डाउट, कुछ भी हार्ड, आसान है क्वेश्चन, उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होंगी। इफ all numbers from
500 to 700 are written. What is the total number of times the digit 6 appear? अब वो बोल रहा है आपको 500 से लेके 700 तक हर एक नंबर को लिखना है और फिर ये बताना है कि यहाँ पे कितने बार नंबर 6 अपीयर हो रहा है, यानी 6 दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेस पे। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हैं? पहले अगर मैं 500 से 600 के बीच में लिखूं जहाँ पे 6 दिखना चाहिए मेरे को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 506 लिख सकता हूँ, 516 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, 526 लिख सकता हूँ, 536 लिख सकता हूँ, 546 लिख सकता हूँ, 556 लिख सकता हूँ, 566 लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या बोल रहा है? आपको 6 दिखना चाहिए बोल रहा है ना। नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है कि कितने बार 6 दिख रहा है। तो आप एक चीज़ देखो यार, मैं 560 में भी 6 दिख रहा है, 561 में भी 6 दिख रहा है, 562 में भी, 563 में भी, 564 में भी, 565 में भी, 566 में भी, 567 में भी, 568 में भी, 569 में भी, 570 में दिख रहा है क्या? नहीं। फिर कहाँ पे दिखेगा? 576, 586, 596 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या क्या हम लोगों ने 500 और ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसके बीच में कितने बार 6 आ रहे हैं ये गिनने की कोशिश कर रहे हैं। गिनो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी इसके बीच में कितने बार 6 आ रहा है? 20 बार। कुछ भी हार्ड नहीं यहाँ तक, पक्के में समझ में आया? अगला कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे फिर हम? 600 से लेके 700 तक। अब आप एक चीज़ देखो, 600 में, 601 में, 602 में सब जब लिखते जाओगे तो जितने भी नंबर 600 में आ रहे हैं उन सब में आपको 6 दिखने वाला है। शुरुआत में तो 6 ही दिखेगा। 601 ले लो, 652 ले लो, 672 ले लो, सब में 6 दिख रहा है। टोटल ऐसे कितने नंबर रहेंगे जहाँ पे 6 दिखेगा? 100 रहेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू? 100 आ गया। साथ साथ यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जैसे 606 जहाँ पे एक बार 6 दिख रहा है, फिर 616 में एक बार 6 दिखेगा, 626 में एक बार 6 दिखेगा, 636 में एक बार 6 दिखेगा। तो यहाँ पे भी कितने बार दिखेगा? 20 बार। तो टोटल कितना होगा? 20 + 20 40 + 100 140। उम्मीद है समझा होगा। नहीं समझा तो एक और बार देखो। क्या दिया हुआ है? आपको बोल रहा है, आपको ये बताना है कि अगर आप 500 से लेके 700 तक नंबर लिखते हैं तो आपका कितने बार 6 अपीयर होगा वो नंबर में। तो हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे 6 आ सकता है। 506 में आ सकता है 6, 516 में आ सकता है, 526 में आ सकता है, 536 में आ सकता है, 546 में आ सकता है, 556 में आ सकता है, 566 में आ सकता है, 576 में आ सकता है, 586 में आ सकता है, 596 में आ सकता है। गिनो कितने बार 6 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। मैंने क्या गलती किया यार? मैंने 560 वाली वैल्यूज नहीं लिखा है ना। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 560 पे आ सकता है, 561 पे आ सकता है, 562 पे आ सकता है, 563 पे आ सकता है, 564 पे आ सकता है, 565 पे आ सकता है, 566 लिख चुका हूँ, 567 पे आ सकता है, 568 पे आ सकता है, 569 पे आ सकता है। तो गिनो अब कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी अगर मैं पहला वैल्यू नहीं देखूँ, 5 को गोली मारूँ, तो मैं सिर्फ 06 16 26 ऐसे नंबर भी देखूं तो आप चाहे 100 से लेके 200 के बीच में बोलो, चाहे 300 से लेके 400 के बीच में बोलो, पक्के में 6 कितने बार दिखना है? 20 बार दिखना ही है। तो सेम लॉजिक जब मैं 600 वाली टर्म्स के लिए लगाऊंगा तो वहां पे भी जितनी टर्म्स ऐसी रहेंगी जो 06 16 26, इनमें कितने बार दिखेगा मेरे को? 6
जैसे इनमें 20 बार दिखा तो उनने कोई पाप किए क्या? नहीं, उनमें भी कितने बार दिखेगा ही? 20 बार दिखेगा ही दिखेगा। यानी टोटल कितने बार दिख गया अभी तक मेरे को? 40 टाइम्स दिख गया। अब मैं जब नंबर लिखूंगा 600, 601, 602, तो आप देख रहे हर एक नंबर की स्टार्टिंग में कितना दिख रहा है वहां पे? 6। और ऐसा कितने बार दिखने वाला है मेरे को? 100 टाइम, क्योंकि 600 से लेके 699 तक ये पूरी 100 टर्म में मेरे को शुरू में क्या दिखने वाला है? 6। तो टोटल कितने बार आ गया? 100 टाइम। समझ रहा है? ये 20 टाइम कहाँ पे आ रहा है? 500 से लेके जो आपका 599 है वहां के पीछे के 2 डिजिट्स में कितने बार आ रहा है? 6, 20 बार। फिर उसके बाद 600 से लेके 700 के बीच में जो पीछे के 2 डिजिट है वहां पे कितने बार आ रहा है? 20 बार। और 600 से लेके 699 या तो 700 के बीच में शुरुआत में पहले डिजिट में कितने बार आ रहा है? 6, 100 बार। तो टोटल कितने बार आ रहा है? 100 + 20 + 20, 140 बार। आसान है? समझा? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो पहले बार में समझना थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना पड़ता है। मैं तो बोल रहा हूँ आसान है, आसान है, आसान है। असल में इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप लोग समझदार बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी। थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अभी जैसे मैंने समझा दिया, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 400। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बोल रहा है, ठीक है? 200 से 400 के बीच में, ईच ऑफ विच आइदर बिगिंस विथ 3 और एंड्स विथ 3 और बोथ। आपको बोल रहा है ऐसे कितने नंबर है 200 और 400 के बीच में जो या तो 3 से चालू हो, या तो 3 से खत्म हो, या तो 3 से चालू होके खत्म हो, ठीक है? तो बताओ कैसे निकालेंगे? देखेंगे भाई कौन कौन से आ सकते हैं। 203 है ना? 200 में तो 3 नहीं आएगा, तो 203 में आ सकता है, 213 में आ सकता है, 223 में आ सकता है, 233 में आ सकता है, 243 में आ सकता है, 253 में आ सकता है, 263 में आ सकता है, 273 में आ सकता है, 283 में आ सकता है, 293 में आ सकता है। आ सकता है। ये हमने क्या निकाला? ऐसे नंबर जो 3 से खत्म हो रहे हैं, एंड्स विथ 3। निकाले कितना है एंड विथ 3 वाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आए? कुछ भी डाउट, कुछ भी हार्ड? उसके बाद क्या बोल रहा है? 200 से 299 तक का देख लिया। अब हम कहाँ से देखेंगे? 300 से लेके 400 के बीच में। अब आप एक चीज दिमाग लगाओ यार, 300 से 400 के बीच में अगर आप जाओगे तो 300, 301 ये नंबर क्या हो रहे हैं? बिगिन हो रहे हैं। कैसे? 3 से हो रहे हैं। तो 300 से लेके 399 तक ये पूरे के पूरे जो 100 नंबर है ये क्या हो रहे हैं? बिगिन हो रहे हैं 3 से, हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो 3 से एंड हो रहे थे वो कितने थे? 10। यहाँ पे कोई भी नंबर आपको बोला है या तो बिगिन होना चाहिए या तो एंड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो हमने पहले वाले केस में क्या लिया? जो 3 से एंड हो रहे हैं। दूसरे वाले में क्या लिया? जो 3 से बिगिन हो रहे हैं, क्योंकि पूरे नंबर ही क्या हो रहे हैं? 3 से बिगिन हो रहे हैं। कितने नंबर है ऐसे? 100। और यहाँ पे कितने थे? 10। तो टोटल कितना हो गया? 110 हो गया। यहाँ पे एंड वाले देखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको क्या बोला है? आइदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 3 और बोथ। यानी आपको दोनों में से कोई भी एक लेना है, या तो 3 से चालू होना चाहिए या तो 3 से खत्म होना चाहिए। यहाँ पे 3 से खत्म होने वाले क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर 3 से चालू हो रहा था क्या? नहीं। तो हमने यहाँ पे पूरे नंबर कौन से लिए? जो 3 से खत्म हो रहे थे। और 300 से 400 के बीच में तो आंख मूंद करके आपको मालूम है कि 100 के 100 नंबर कैसे चालू होंगे? 3 से। तो ये 100 नंबर हो गए, और 200 से 300 के बीच में ये 10 नंबर हो गए। 10 + 100 कितना होगा? 110 आया। यानी 200 से 299 तक कितने नंबर आए? 10। और 300 से लेके 400 तक कितने आ गए? 100। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 110। उम्मीद है समझाऊंगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? अगर कुछ भी डाउट है प्लीज मैसेज करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x = a × b - c, y = b × c - a,
z इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। आपको पूछ रहा है x अपॉन ए का क्यूब प्लस y अपॉन बी का क्यूब प्लस z अपॉन सी का क्यूब। कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है, कौन सा फॉर्म लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। पढ़े फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab। पढ़े थे ऐसा फॉर्मूला। तो चलो a की जगह यहाँ पे क्या है, x अपॉन ए। ये समझा मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यों ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी एक स्मॉल लेटर दिया हुआ है। तो x अपॉन ए आ गया कैपिटल ए की जगह, y अपॉन बी आ गया कैपिटल बी की जगह, z अपॉन सी आ गया कैपिटल सी की जगह। पुट करके देखो। चलो अगर मैं यहाँ से x अपॉन ए की वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, b माइनस सी। y अपॉन बी की वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, c माइनस ए। और z अपॉन सी की वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, a माइनस बी। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जब आप x अपॉन ए को ऐड करोगे y अपॉन बी में, इसको ऐड करोगे z अपॉन सी में, तो क्या मिलेगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल प्लस सी माइनस सी कैंसिल प्लस ए माइनस ए कैंसिल, यानी क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पे x अपॉन ए काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, y अपॉन बी काय को कर रहा है, b को, z अपॉन सी काय को कर रहा है, c को, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो दो केस आते थे, कौन कौन से आते थे, कि a इक्वल होगा b इक्वल होगा c से, एक ये केस पढ़ा था। और दूसरा क्या पढ़ा था, कि हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी, 3ab से। पढ़े थे जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाता है 0 से, या तो a इक्वल हो जाता है b इक्वल हो जाता है c से। a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए, दोनों केसेस में क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल मिलता है 3ab से। यानी यहाँ पे x अपॉन ए का क्यूब प्लस y अपॉन बी का क्यूब प्लस z अपॉन सी का क्यूब इक्वल मिलेगा 3ab से। a की जगह क्या है, x अपॉन ए, y की जगह क्या है, b की जगह क्या है, y अपॉन बी, c की जगह क्या है, z अपॉन सी है क्या। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर आपको, 3xyz अपॉन ए बी सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3xyz अपॉन ए बी सी। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो ये रहेगा उसका आंसर। कैसे निकाले समझा, आसान सा कंसेप्ट था। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा था हमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में। क्या रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, क्या रहता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पढ़े थे ऐसा कुछ। फिर उसके बाद आपने प्लस 3ab फिर क्या पढ़े थे यहाँ पे, दो कंडीशन, कौन कौन सी, अगर a इक्वल है b इक्वल है c से, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 0 से, तो आप क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू लिख सकते हो 3ab लिख सकते हैं ऐसा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या आएगा, b माइनस सी। यहाँ पे a मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, b मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा, y अपॉन बी c माइनस a, इधर c मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो z अपॉन c क्या मिलेगा, a माइनस b। अब हम क्या करेंगे, तीनों को कर देंगे ऐड, यानी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, क्या मिलेंगी वैल्यू, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस b कैंसिल प्लस c माइनस c कैंसिल प्लस a माइनस a कैंसिल, यानी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी कितना मिला, 0। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी मिल जाए 0, आंख मूंद करके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या लिख देना, 3ab यानी x अपॉन ए का क्यूब प्लस वाई अपॉन बी का क्यूब प्लस जेड अपॉन सी का क्यूब, ये इक्वल आना चाहिए 3abc। a की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए, y की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, y अपॉन बी, सी की वैल्यू क्या है, z अपॉन सी। तो क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, याला क्वेश्चन इससे पहले कोई तो भी एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट फाइनली। चलो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 9 आर। अब क्या बोल रहा है, आपको बताना है ऐसे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या रहता है, 100, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या रहता है, 999 रहता है।
अब आपको बताना है 3 डिजिट नंबर यानी 100 और 999 के बीच में ऐसे नंबर जो क्या हो मल्टीपल ऑफ 9। बड़ा आसान है, हम लोगों ने क्या किया था 9 का टेबल देखा था। 9 11 जा कितना होगा 99। तो पहला नंबर जो यहाँ पे 9 के टेबल में आएगा वो क्या रहेगा 108। कैसे निकाल रहा हूँ समझ रहा है ना। 9 का टेबल लगाओ, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 9 12 जा 108। तो पहला नंबर 3 डिजिट वाला जो 9 से डिवाइड होता है 9 के मल्टीपल है वो क्या आएगा 108। उसके बाद अगला जो नंबर 9 का मल्टीपल होगा उसमें क्या करेंगे, इसमें 9 को कर देंगे ऐड, तो क्या मिलेगा 117। ऐसा चलते रहेगा कब तक, लास्ट नंबर तक। अब आप एक चीज देखो 999 ये 9 से डिवाइड हो सकता है, यानी आखिरी नंबर जो 9 के टेबल में आएगा वो क्या रहेगा 999 आएगा। काय का क्वेश्चन होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे लास्ट टर्म tn कितनी दी हुई है 999, फर्स्ट टर्म a कितनी दी हुई है 108। काय का टेबल लगा रहे हो 9 का, तो d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कितना आ रहा है 9। क्या है फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है tn की वैल्यू 999, क्या है a की वैल्यू 108 प्लस n हमको निकालना है कि कितनी टर्म है यहाँ पे, और d कितना दिया हुआ है 9। यहाँ पे प्लस 108 इधर गया तो माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9 आएगा। 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से 0 गया कितना बचा 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 891 अपॉन 9। 9 के टेबल में 891 आता है क्या, आता ही होगा। देखो कितने जाएगा 9 9 जा कितना आएगा 81 बचा 8 नीचे आया 1, 9 9 जा 81 कितने जाता है 99 जा, यहाँ पे -1 उधर गया तो +1 आएगा 99 प्लस 1, 99 प्लस 1 कितना होता 100। तो आंसर क्या आ गया 100। यानी ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है जो 9 के मल्टीपल होते हैं 100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपीता क्वेश्चन पक्के में समझ में आया। अब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, उम्मीद है आप पूरा सही करके आओगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। चलो एक बार और देखते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा अरिथमेटिक बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम कंप्लीट। क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है 100, सबसे बड़ा क्या होता है 999। हमको पूछ रहा है विच इज द मल्टीपल ऑफ 9। 9 का मल्टीपल लेना है, 9 का टेबल लगा के देखो 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 9 12 जा 108। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 9 से मल्टीप्लाई होता है 9 से डिवाइड होता है वो कौन सा है 108। उसके बाद वाला नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें सादा 9 ऐड करते जाओ, सबसे सादा सिंपल सिस्टम। तो 117 ऐसा चलते रहेंगे। आखिरी डिजिट जो 9 से डिवाइड कर सकता है कौन सा है 999 आता है 9 के टेबल में, है ना। 9 से डिवाइड करके देखो 111 आ रहा है। तो ये हो गया हमारी लास्ट टर्म यानी tn, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि काय का टेबल लगा रहे हो 9 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 9। क्या फॉर्मूला याद किए थे t इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कृपया करो ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार लो। क्या है tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे tn है nth टर्म। क्या है tn nth टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है a फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है d कॉमन डिफरेंस। तो चलो बताओ क्या मिलेगा 999 इक्वल टू a की वैल्यू 108 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पे प्लस 108 उधर गया तो माइनस 108 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 9 में से कुछ भी नहीं गया तो 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में तो आएगा 891 अपॉन 9। 9 के टेबल में 891 आता है, क्या आता है कितने जा 9 9 जा 81 बचेगा 8 नीचे आएगा 1, फिर से 9 9 जा 81, तो यहाँ पे +1 उधर गया तो -1, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। यानी ऐसी कितनी टर्म है जो 3 डिजिट नंबर है और 9 का मल्टीपल है, टोटल ऐसी कितनी टर्म है 100। उम्मीद है समझा होगा। आते हैं हमारे नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विच इज 1060। आपको बताना है वो दो नंबर कौन से है। सबसे पहली चीज 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बोल रहा है, हमको मालूम है क्या नहीं, तो हमने पहला वाला वैल्यू जो था उसको क्या ले लिया x। मैंने बताया था इवन नंबर बोले चाहे ऑड नंबर बोले, जो कॉन्जिक्यूटिव बोला तो अगला नंबर हमेशा क्या आएगा x प्लस 2।
आएगा, हमेशा उसमें 2 ऐड कर देना। तो पहला डिजिट हो गया x, उसका कॉन्जिक्यूटिव हो गया x प्लस 2। क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विच इज 1060, इनके स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, और उनका क्या कर देना है, सम यानी एडिशन, इक्वल टू कितना मिल रहा है 1060, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 टू ज़ा 4x प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1060 आएगा। इधर प्लस इधर आया तो माइनस, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस 4 माइनस 1056 कितना आएगा माइनस 1056। कैसे निकाला, मैंने पहले 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1060 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया 4 को, तो कितना मिला 1056, इधर प्लस था इधर आया तो माइनस। समझा क्या किया, आसान है, पक्के में समझ रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 के टेबल में आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 बचा 1 नीचे आया 6, 2 8 ज़ा 16, यानी क्या मिली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है आपको ये बताना है कि x की क्या वैल्यू आएंगे, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालना है। अब दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे आपको कितनी वैल्यूज दी हुई है 4 वैल्यू, ये 4 में से कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जो इसके फैक्टर होंगे। हमको क्या करना है 528 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिनके बीच का डिफरेंस 2 का हो। निकाल सकते, आसान है। कैसे, देखो अगर आप 12 और 14 लेते हो तो 4 टू ज़ा कितना आएगा 8, 4 1 ज़ा 4 4 168 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये हो सकता है क्या आंसर, नहीं। समझ रहे क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 0 ज़ा 0, बेस में 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 8, हो सकता है क्या, नहीं। अगला क्या है 22 इंटू 24, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12 आया 8, नीचे आएगा 2 5 2 4 प्लस 1 5 528 आ रहा है। यानी कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं 22 और 24 आ रहे हैं, 24 और 22 दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 2 का, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल रहा है, तो आपका आंसर रहेगा सी। कैसे निकाले समझा, पक्का समझा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, अगर आपको ये समझ गया होगा तो ठीक। इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम होता है कंप्लीट, और अगर नहीं समझा है तो रुके रहो, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस बार पूरा सॉल्व करके दे देता हूँ कि कैसा सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपकी भी छुट्टी और हमारा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम हो जाएगा एकदम कॉम्प्रहेंसिवली कंप्लीट। अब कृपया करके कोई भी एग्जाम में नंबर सिस्टम गलत करके नहीं आना। और हाँ, मेरे को ये नहीं बोलना कि सर आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पढ़ा है, वो भी नंबर सिस्टम में आता है, वो नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको अलग से एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, हम अलग से उसको एक लेसन बना के पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो क्या बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो मैंने अगर पहले ले लिया तो दूसरा क्या आ जाएंगे, पहला अगर x ले लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का होता है 2 का। आपको बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या करना है सम करना है, काय का इनके स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर निकाल लो, x प्लस 2 का भी स्क्वायर निकाल लो, इनकी वैल्यू कितनी आएंगी बोल रहा है 1060 आएगी। अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या करोगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 टू ज़ा 4x प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इक्वल टू 1060, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, तो 1060 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1056। सब के सब काय के टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 2 8 ज़ा 16, यानी क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको 528 के ऐसे फैक्टर देखना है जिनका एडिशन क्या है 2 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 528 माइनस 528। याद रखना है क्या करते हैं इसमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन आए माइनस 528 और दोनों के बीच का एडिशन या डिफरेंस आए 2x, है ना, यानी जो दो वैल्यू का आप ऐड करोगे तो कितना मिलना चाहिए 2x। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट नंबर सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, जैसे आपने 24 लिया और 22 लिया तो 4 2 ज़ा कितना आएगा 8, 2 2 ज़ा कितना आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 कितना आएगा 12, 8 आया 2 आया 1 आगे जाके ऐड होगा 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, 528 के दो फैक्टर आ रहे हैं, यानी आप इसी को क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स
-22 x - 528 इक्वल टू 0 लिख सकते हो ऐसा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या दिख रही है 22 और 24। हमारे पास फिजूल का टाइम है क्या वेस्ट करने को? नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा। इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम होता है कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने पूरे दोस्तों को फॉरवर्ड करते जाओ, आपके फैमिली मेम्बर्स को फॉरवर्ड करते जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।